प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं सत्येंद्र सर पुनः आज के इस शो में आ चुका हूं एग्जाम दर्शन पर। तो एग्जाम दर्शन में सभी प्यारे सुधी श्रोताओं का और दृश्यकर्ताओं का एकदम से स्वागत है। कैसे आप सभी? उम्मीद करेंगे कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। आज हमारा जो टॉपिक होगा एंजाइम और हार्मोन का होगा। आप देख पा रहे होंगे अमाशय वगैरह बना हुआ है और ये इसका दूसरा सेशन है, क्योंकि इसके एक सेशन में हमारी बातें अधूरी रह गई थी। तो मुझे लगा कि यार बात अधूरी कहे करे, पूरी कर दें तो मजा आ जाए ना, क्योंकि आपका प्यार इतना अच्छा मिलता है और आप अच्छे से हमारे चैनल को प्यार भी दे रहे हैं, देख भी रहे हैं। और वीडियो को पूरा देखा करो बच्चों, वीडियो को पूरा देखा करो, जिससे कि आप सभी को एक बेहतर लाभ मिले। ठीक है, फिर मेरे अंदर ऊर्जा और जागृत होगी और सारी चीजों पर और सारे विषयों पर आप सभी को हम कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। और ये सारी चीजें हम पढ़ाते हैं अपने यहाँ एक बैच एप्लीकेशन पर टीजीटी के या और अन्य अलग अलग बैचेस पढ़ाते हैं। तो फिर मुझे लगता कि अगर पूरा दिन उनके लिए पढ़ा रहा हूं तो कुछ मिनट आपके लिए भी पढ़ा दूं। तो आइए बिना समय गंवाए हुए हार्मोन्स और एंजाइम पर बात कर रहे हैं। सबसे पहले बच्चों, एंजाइम है क्या? देखिए ध्यान से। एंजाइम यह प्रोटीन प्रकृति के जैव उत्प्रेरक हैं, बायो कैटालिस्ट, जो प्रक्रिया को तेज करते हो। तो जैव उत्प्रेरक है मेरे भाई, जो शरीर में होने वाली जैव रासायनिक प्रक्रियाओं को परिणाम देते हैं या करते हैं, यानी शरीर में जैव रासायनिक प्रक्रियाओं में सहयोग करते हैं, वो होते हैं एंजाइम्स। बोले सर ये जैव उत्प्रेरक कैटलिस्ट, जैसे बच्चा खड़ा होने लगता है ना, मम्मी बोलती शाबाश 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 बेटा शाबाश, तो उसी तरह से ये एंजाइम होते हैं। बोले कि सर एंजाइम के प्रकार, मैंने कहा जी पाचक एंजाइम। सबसे पहले ध्यान रखना, बात हमारी पाचक एंजाइम पर होगी। और पाचक एंजाइम में सर हमारी बात जो आपसे हो रही है वो हो रही डाइजेस्टिव एंजाइम की। और ये कहाँ निकलती है? मुख से। इस एंजाइम का नाम टाइलिन या सेलेवरी एमाइलेज होता है। अगर मुख में से निकलने वाले एंजाइम का नाम पूछे तुरंत बता दीजिए। दिन भर की व्यस्तता के बाद बच्चों थक जाते हैं, फिर भी वीडियो बना रहे हैं आपके लिए। कार्य इसका क्या है? स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। यह एंजाइम पाचन की शुरुआत करता है। और पाचन इसका मतलब शुरू कहाँ होगा? मुख में। दो क्वेश्चन, पाचन शुरू कहाँ? मुख में। कौन सा एंजाइम? टाइलिन या सेलेवरी एमाइलेज क्या करता है? स्टार्च को माल्टोज में। इधर देखो, फिर हम सीधे पहुंच जाते हैं अमाशयी एंजाइम। देखिए हमने अमाशय के भाग बताए, 3 भाग, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। छोटी आंत से जुड़ा है, ये दिल के पास होता है। कौन सा? कार्डियक वाला हिस्सा। यहाँ मेरे बच्चे आपको एक संरचना देखने को मिलती है, उभरी उभरी संरचना, जिसे रूजी के नाम से हम जानते हैं। मेरे बच्चे आकार 25 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर, आकार जे जैसा। अमाशय में भोजन 3 से 4 घंटे तक रुकता है, जहां आंशिक पाचन होता है और मंथन होता है। मेरे भाई इस अमाशय में जो पाचन करने वाली कोशिकाएं हैं वो दो हैं विशेष रूप से, पेरिटल हैं, दूसरी पेप्टिक सेल। आप देखो पेरिटल सेल एचसीएल का सीक्रेशन करती है और एंजाइम को सक्रिय करती है। और पेप्टिक सेल मुख्य कोशिका होती है, अक्रिय एंजाइम निकालती है, पेप्सिनोजेन और प्रोरेनिन को निकालती है। और एक चीज याद रखना, जिनके अंत में आएंगी ईन वो पचाएंगी प्रोटीन, इसे भूलना नहीं। जिनके अंत में आएंगी ईन वो पचाएंगी प्रोटीन, और जिनके अंत में आएंगे एज वो पचाएंगे मेरे भाई कार्बोज। अभी देखते चलना आप आगे, ठीक है। अगले में देखो, इसने कहा सर यहाँ जैसे पेप्सिनोजेन से एचसीएल ने क्रिया करके पेप्सिन में बना दिया, अक्रिय एंजाइम को सक्रिय बनाने का काम किसने किया? एचसीएल ने किया। वहीं दूसरी ओर कार्य या प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदलता है, देख पा रहे हैं। फिर देखो प्रोटीन, अब ध्यान रखना, प्रोटीन पेप्सिन एंजाइम ने क्रिया किया, पेप्टोन्स में बदल गया। फिर देखो यहाँ प्रोरेनिन थी, एचसीएल ने क्रिया किया, रेनिन बन गई। बच्चों में अधिक सक्रिय है। इस अक्रिय एंजाइम को सक्रिय किसने किया? ऊपर एरो लगा दो कि सर एचसीएल ने किया। फिर देखो नीचे, कार्य यह दूध की केसीन प्रोटीन का डाइजेशन करता है। कभी तुम्हें इमरजेंसी में दही की जरूरत हो तो दूध से बात हो, केसीन क्या नाम से, रेनिन से बात करो। छोटे बच्चों को देखो, उसकी मम्मी जब उसे गोद में लेती है, दूध पिलाती है, किसी को सौंपती है, तो बोलती है ना पेट ना दबाना, नहीं दही फेंक देगा। और बच्चा जब भी उल्टी किया होगा दही दिया होगा। इसका मतलब इमरजेंसी में दही की जरूरत हो तो आप काम ले सकते हैं, ठीक है। फिर इसने कहा अग्नाशयी एंजाइम कौन से हैं? अग्नाशयी श्रवण करती है एंजाइम का एफ सेल, क्योंकि हमने बताया था 3 कोशिकाएं हैं, आगे दिखाऊंगा। तो ये अग्नाशयी रस पर डे कितना निकलता है? 1 लीटर। इसमें एंजाइम जो होते हैं, बोले सर 3 एंजाइम लात, जैसे आदमी कहता है ना 1 लात मारते पूरा खाना पच जाए, तो वो लात में कौन कौन से हैं?
L फॉर लाइपेज, A फॉर एमाइलेज, T फॉर ट्रिप्सिन। लाइपेज वसा पचाएगी, एमाइलेज कार्बोज पचाएगा, जिनके अंत में एज, ट्रिप्सिन प्रोटीन अभी बताया था। ट्रिक्स क्या है, जिनके अंत में आएंगी इन वो पचाएंगी प्रोटीन, जिनके अंत में आएंगे एज वो पचाएंगे मेरे भाई कार्बोज। और कैसे पचा रहे हैं देखो, जैसे वसा लाइपेज ने क्रिया किया, वसीय अम्ल ग्लिसरॉल में बदल गया। अच्छा, ये ग्लिसरॉल बाद में जाकर के हमें एटीपी भी देता है, जिसे हम कीटोसिस नाम की प्रक्रिया कहते हैं, अभी दिखा दूंगा उसको भी। बच्चों, कार्बोज एमाइलेज से क्रिया किया, माल्टोज में बदला। प्रोटीन ट्रिप्सिन से क्रिया किया, अमीनो एसिड में बदल गया। नोट, अग्नाशयी एंजाइम वसा कार्बोज प्रोटीन का पाचन छोटी आंत ग्रहणी में करती है। अब धीरे से ग्रहणी से भोजन जब हमारे आंतों में पहुंचता है तो आंतरीय एंजाइम की ओर हम लोग बढ़ते हैं। और सर, ये जो आंतरीय एंजाइम होते हैं ये क्या होते हैं, जरा ध्यान दीजिए। हाँ सर। सुविधा के लिए खेद। तो मैंने क्या कहा, ये बात हो गई। आंतरीय एंजाइम एंजाइम थी आंतरी रस, लिबरकुन की गुहिका क्रिप्ट ऑफ लिबरकुन होती है, मैंने आपको ऐसा कुछ बताया होगा कभी। ये हमारी आंतें हैं और इन आंतों में से, इनके आंतों से या इनकी आंतों में आप देखोगे लिबरकुन की गुहिका देखी जाती है, लिबरकुन की गुहिका देखी जाती है। और ये लिबरकुन की गुहिका, ध्यान रखना, सुक्रेज, माल्टेज और लैक्टेज नाम की 3 एंजाइम देते हैं, जो क्रमशः सुक्रेज, जैसे आपने गुड़ खाया होगा तो, यानी मेरे बच्चे सुक्रोज को सुक्रेज नाम के एंजाइम ने बदला ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। ठीक, माल्टोज को माल्टेज नाम के एंजाइम ने, जैसे आपने चावल गेहूं वगैरह खाया होगा तो उसमें ग्लूकोज और ग्लूकोज में बदल दिए 2 अणु ग्लूकोज। वहीं लैक्टोज नाम के कार्बोज पर, सॉरी, लैक्टोज नाम के कार्बोज पर लैक्टेज नाम के एंजाइम ने, ध्यान रखना यहाँ बाई मिस्टेक लैक्टेज होना चाहिए, लैक्टेज नाम के एंजाइम ने ग्लूकोज और गैलेक्टोज में परिवर्तन कर दिया। और मेरे बच्चे, उसके बाद हमारे पास कुछ चयापचयी एंजाइम है जिसको हम हेक्सोकाइनेज बोलते हैं। ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और ये ग्लूकोलाइसिस की प्रक्रिया, पहली प्रक्रिया में सहयोग करते हैं। अब मेरे बच्चों, बात को थोड़ा ध्यान से समझना है। उसके बाद देखो, हमारे पास कुछ एंजाइम ऐसे हैं, पाइरूवेट डिहाइड्रेनेज एंजाइम। कार्य, पाइरूवेट को एसिटिल को एंजाइम ए में बदलते क्रेब्स साइकिल की प्रक्रिया में। कार्बोज वसा प्रोटीन को जोड़ता है, ठीक है, तोड़ता है। उसके बाद ऑक्सीडेटिव एंजाइम कौन से हैं, कैटालेज है जो कोशिकाओं की रक्षा करता है, और पैरोक्सीडेज है जो विषैले ऑक्सीडेंट को नष्ट करने का काम करता है। आइए, कुछ हार्मोन्स जो रह गए थे बच्चों, उनके बारे में भी हम आप सभी को बता देते हैं। जैसे देखिए, कुछ हार्मोन्स हमारे जो रह गए थे, जैसे मैं आप सभी से बात कर लूं कि सर हमारे जो हार्मोन्स रह गए थे वो कौन कौन से थे, जल्दी से ध्यान रखना। अच्छा, वसा वाला बता दूं क्या, रहने दो, अभी वसा वाला किसी और दिन बता दूंगा। अभी मैं तुम लोगों को बता देता हूं मेरे बच्चे कुछ एंजाइम। जैसे देखो, पैराथायरॉइड ग्लैंड से पीटीएच हार्मोन निकलता है, पोलिप का हार्मोन कहते हैं, कैल्सिटोनिन का विरोधी है, शायद बताया भी हूं। और मेरे बच्चे, या रक्त में कैल्शियम के स्तर को बढ़ाता है, हड्डियों से कैल्शियम को मुक्त करता है, गुर्दे में कैल्शियम के पुनः अवशोषण को बढ़ाता है, या विटामिन डी को सक्रिय करके ऊतकों की, ध्यान रखना, विटामिन डी को सक्रिय करके ऊतकों में कैल्शियम अवशोषण को बढ़ाता है। और मेरे बच्चों, कमी से प्रभाव टिटैनी हो जाएगी, झुंझुनी होगी, हड्डियां कमजोर होंगी, अधिकता का प्रभाव ऑस्टियोपोरोसिस, गुर्दे की पथरी,
रक्त कैल्शियम में वृद्धि, थाइमस ग्रंथि अगली आती है, थाइमोसिन हार्मोन है, टी लिम्फोसाइट का विकास और परिपक्वता लाती है, और मेरे बच्चे बचपन में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। उसके बाद ध्यान दें, आपके पास आ जाती है मेरे बच्चे, उसके बाद आपके पास आ जाती है अग्नाशय, मिश्रित ग्रंथि है, छोटी आंत की गृहिणी में है भी, यहाँ देख पा रहे हैं। अग्नाशय की लैंगरहैंस द्वीपिका से निकलती है, अंतःस्रावी हार्मोन आप देख ही पा रहे हैं, एंजाइम के नाम अभी बताया ही हूँ, अल्फा बीटा डेल्टा 3 सेल जो ग्लूकागॉन, इंसुलिन और सोमैटोस्टैटिन 3 हार्मोन को ये बाहर करती है। अब इनके कार्य, अल्फा से ग्लूकागॉन फास्टिंग हार्मोन, शरीर में क्या करती है मेरे बच्चे, संचित स्टार्च के रूप में कार्य करती है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ देती है, तो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ेगी ग्लूकागॉन, ग्लाइकोजिनोलाइसिस की प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, ये बात हमने आप सभी को शायद बताई थी। और इसके बाद मेरे बच्चे जो मैंने आपको नहीं बताया था उस पर आ जाओ। ठीक है, जैसे हमने एड्रीनल के बारे में आपको शायद नहीं बताया था, तो आ जाइए एड्रीनल की बात मैं कर लेता हूं आप सभी से। देखिए, ये होती है बच्चों एड्रीनल ग्लैंड, किडनी के ऊपर होती हैं, एक जोड़ी होती है, साहसी ग्रंथि, आपातकालीन, जीवन रक्षक ग्रंथि, करो मरो या लड़ो उड़ो ग्रंथि कहते हैं। बाहरी भाग को कॉर्टेक्स कहते हैं, आंतरिक को मेड्यूला कहते हैं। कॉर्टेक्स से 3 हार्मोन निकल रहे हैं, कार्टिसोल, एल्डोस्टेरोन, एंड्रोगन। देख पा रहे हैं, ये शुगर और स्ट्रेस को रेगुलेट करेगा, ये सॉल्ट और का रेगुलेशन करता है, ये सेक्सुअल कैरेक्टर यौन गुणों का विनियमन करता है। इस तरह से आप देखोगे 1 2 3 और मेरे भाई 4, इसमें 4 यस है, इसीलिए इस हार्मोन को हम सभी लोग 4 यस हार्मोन की भी संज्ञा दिए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद मेरे बच्चे इसका आंतरिक भाग देखोगे, मेडुला, एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन 3 एफ हार्मोन कहते हैं, फियर, फाइट और फ्लाइट 3 नामों से जाना जाता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, वहीं पर मेरे बच्चे आप ध्यान रखोगे एड्रेनल हार्मोन के कार्य क्या हैं। एड्रेनल कॉर्टेक्स 4 यस देगा, कार्टिसोल कार्बोद वसा प्रोटीन चयापचय को नियंत्रित करेगा, रक्त में ग्लूकोज को बढ़ाएगा, तनाव हार्मोन या तनाव को कम करता है, कमी से रोग, एडिसन्स नाम का रोग होता है, लक्षण कमजोरी, वजन घटना, रक्तचाप का कम होना, अधिकता से कुशिंग सिंड्रोम होता है जिसमें मून फेस और उच्च रक्तचाप या मधुमेह जैसी समस्या आती है। क्लियर है। उसके बाद मेरे बच्चे एड्रेनलिन हार्मोन देख रहे हैं, एल्डोस्टेरोन के बारे में आप देखेंगे तो सोडियम और पोटेशियम के संतुलन को बनाता है, जल संतुलन व रक्तचाप नियमन करता है, सोडियम के पुनः अवशोषण को बढ़ाता है, कमी से रोग हाइपोएल्डोस्टेरोनिज्म हो जाता है, अधिकता से मेरे बच्चे कौन सिंड्रोम होता है, कौन सिंड्रोम होता है, ये ध्यान रखना। और उसके बाद एंड्रोजेंस, एंड्रोगॉन, सेक्स हार्मोन 3 नामों से द्वितीयक लैंगिक लक्षण का विकास करता है, बाल विकास, यौन विकास, और इनकी कमी से यौन विकास में कमी आती है, महिलाओं में कामेच्छा जो होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, उसके बाद मेरे भाई गोनैड की बात करते हैं। एक जोड़ी थी, मेल में वृषण थी, फीमेल में अंडाशय थी। वृषण हार्मोन टेस्टोस्टेरोन देता था, अंडाशय प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और रिलैक्सिन देता था। अब उसके बाद देखो यहाँ पर एड्रिनल मेड्यूला जो था उसे 3 एफ बोले थे, देख पा रहे हैं, फियर, फाइट एंड फ्लाइट। हार्मोन एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, लड़ो उड़ो, कार्य हृदय गति को बढ़ाना, रक्तचाप को बढ़ाना। अधिकता हो जाएगा तो फियोक्रोमोसाइटोकोमा हो जाता है, लक्षण घबराहट, पसीना आना, तेज हृदय धड़कन वगैरह वगैरह। फिर मेरे बच्चे आप देखोगे मेल हार्मोन का कार्य क्या था, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास, दाढ़ी, मूछ, भार आना। ये कौन सा है, ये मेरे बच्चे आप ध्यान दोगे तो ये मेल हार्मोन है ये। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन क्या क्या करता है, तो टेस्टोस्टेरोन मेरे बच्चे देखोगे तो द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करता है, दाढ़ी, मूछ, भारी आवाज, मांसपेशियों का विकास, शुक्राणु निर्माण में सहायक, यौन इच्छा जिसे लिबिडो कहते हैं, अस्थि एवं मांसपेशी वृद्धि। इसकी कमी से क्या हो सकता है, नपुंसकता, दाढ़ी मूछ में कमी, शुक्राणुओं की कमी, अधिकता से आक्रामक व्यवहार, प्रोस्टेट ग्लैंड और शीघ्र यौनारंभ। फीमेल में एस्ट्रोजन करती क्या है, द्वितीयक लैंगिक लक्षण का विकास, स्तन विकास और श्रोणी मेखलाओं का या श्रोणी का विकास, मासिक चक्र का रेगुलेशन, गर्भाशय व अंडाशय का विकास, कमी का प्रभाव, मासिक धर्म अनियमित होना, मांझपन की समस्या, यौन इच्छा में कमी। अधिकता हो जाएगी तो मासिक धर्म, अधिक रक्तस्राव होने लगेगा मासिक धर्म में, गर्भाशय कैंसर का जोखिम बढ़ जाता है, स्तन में दर्द और शीघ्र यौनारंभ की स्थिति आ जाती है। इस तरह से मेरे बच्चों
हमने आप सभी को ये बताया होगा। पीनियल के बारे में ना बताया हो तो पीनियल बॉडी ग्लैंड को क्या कहेंगे। और इधर हमने प्रोजेस्टेरॉन, प्रेगनेंसी हार्मोन है, गर्भावस्था को बनाए रखती है, गर्भाशय की दीवार को तैयार करती है, स्तनों को दुग्ध स्राव के लिए प्रेरित करती है, कमी होगी तो गर्भधारण में कठिनाई होगी, बार बार गर्भपात हो सकता है, अनियमित मासिक धर्म हो सकता है। तीसरा रिलैक्सिन, प्रसव के समय श्रोणि स्नायु को ढीला करना और गर्भाशय ग्रीवा को मुलायम करना, और इनकी कमी होगी तो प्रसव में कठिनाई। वहीं पीनियल, पीनियल क्या करती है, जैविक घड़ी ग्रंथि के नाम से जानी जाती है सर, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि भी होती है, ये बात ध्यान रखना है मेरे भाई। और मेरे प्यारे बच्चों, इनके हार्मोन मेलाटोनिन, मेला माने मेला गए होंगे, मेला में अगर लाइट चली जाए तो सर अंधेरा हो जाता है और उस अंधेरे का लोग फायदा उठाने लगते हैं, लोग उसमें टोने लगते हैं, इसलिए मेलाटोनिन को हम लोग रात्रि हार्मोन या अंधेरे का हार्मोन या निद्रा हार्मोन कहते हैं। कार्य, निद्रा जागरण चक्र में सहायक होती है, यौनारंभ को नियंत्रित करने वाली होती है, कमी का प्रभाव ये है मेरे बच्चों, अनिद्रा हो जाएगी। इसका एक कार्य और है कि सोने और जागने की प्रक्रिया में ये सहायता करती है। आई होप कि आपको ये सारी बातें अच्छी लगी होंगी, और अगर ये बेहतर लग रही हैं तो आप सभी इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लेकिन उसके पहले आप मुझे एक प्रश्न का जवाब दीजिएगा कि कौन से हार्मोन के द्वारा शरीर की लंबाई को नियंत्रित किया जाता है। ओके, जरूर जवाब दीजिएगा बच्चों। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।